वेलकम टू माय एजुकेशन कोचिंग क्लासेस। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं द फन दे हैड। आपको यह जो चैप्टर है आपको जाकर के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज पहली पोयम के बारे में। पहले चैप्टर का हमारा पोयम है द रोड नॉट टेकन, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है। लेकिन बेटा, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम आपसे एक छोटा सा प्रॉमिस करते हैं कि इस चैप्टर के समाप्त होने के बाद आपको एक भी % का डाउट नहीं रहेगा। आपको यह आसान भाषाओं में, एकदम धीरे धीरे आसान भाषाओं में पूरी तरीके से चैप्टर समझ में आएगा। यह हमारा वादा है, गारंटी है पूरी तरीके से। बस हमारे इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें और देखते रहें। ज्यादा से ज्यादा बेटा इस चैनल को, अगर यदि आप नए हैं तो शायद चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ें, अपने दोस्तों को जोड़ें। और यह चैप्टर आपके लिए एकदम आसान होने वाला है। हम लोग अब चैप्टर की शुरुआत करते हैं। द रोड मतलब सड़क, नॉट टेकन, नॉट मतलब नहीं, टेकन मतलब चुनी गई। द रोड वह सड़क, नॉट टेकन जो नहीं चुनी गई। लिखा गया भैया रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है। इसके बाद अबाउट द पोएट के बारे में बताया गया है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट किस प्रकार के लेखक थे, इन लेखकों के बारे में, कवियों के बारे में, मॉडर्न पोएट जो हैं, इस आधुनिक कवियों के बारे में लिखा गया है। इसके बाद अगर हम बात करें अबाउट द पोयम, पोयम के बारे में क्या बताया गया है, किधर ये क्या करता है, पॉइंट करता है, इशारा किधर करता है, किधर जाता है, किस कविता ट्रेवलिंग मतलब ये जो यात्री हैं रॉबर्ट फॉरेस्ट हैं, ये क्या करते हैं, एक बार जंगलों की तरफ यात्रा कर रहे थे। आगे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे बेटा। टू रोड्स दो सड़कें, डाइवर्स मतलब बटी हुई थी, इन ए येलो वुड्स मतलब पीले जंगलों में जा रही थी। दो सड़कें जो पीले जंगलों में जा रही थी। एंड और आज सॉरी दुख था, आई कुड नॉट ट्रेवलर बोथ, मैं उन दोनों पर यात्रा नहीं कर सकता। लेखक कहते हैं कि दो सड़कें बटी हुई थी जो पीले जंगलों में जा रही थी। मुझे दुख था कि मैं या दोनों पर यात्रा नहीं कर सकता था। एंड और बी वन ट्रेवलर, और मैं अकेला यात्री था। लॉन्ग लंबे समय तक, आई स्टूड मैं खड़ा रहा। लॉन्ग लंबे समय तक, आई स्टूड मैं खड़ा रहा। एंड लुक्ड और देखता रहा। यहां पर यह होगा बेटा एंड और बी वन ट्रेवलर मैं अकेला यात्री था। लॉन्ग लंबे समय तक, आई स्टूड मैं खड़ा होकर के सोचता रहा। एंड लुक्ड डाउन और देखता रहा, वन मतलब एक सड़क को। एज फॉर एज आई कुड उतना दूर देखता रहा जितना दूर हमारी आंखें देख सकती थी। टू वेयर जहां पर, इट बेंड यह झुक जाती थी या मुड़ जाती थी। इन द अंडर ग्रोथ इस पेड़ों के झुरमुट में, जहां पर ये पेड़ों के झुरमुट में मुड़ करके मतलब समाप्त हो जाती थी। एक बार फिर से देखते हैं बेटा। टू रोड्स दो सड़कें, डिवर्स मतलब दो सड़कें, डाइवर्स मतलब बटी हुई थी। इन ए येलो वुड्स मतलब पीले जंगलों में जा रही थी। आई सॉरी मुझे दुख था। आई कुड नॉट ट्रेवलर बोथ मैं उन दोनों पर यात्रा नहीं कर सका। एंड और बी वन ट्रेवलर, एंड बी वन ट्रेवलर मैं अकेला यात्री था। लॉन्ग लंबे समय तक, आई स्टूड मैं खड़ा होकर के सोचता रहा। एंड लुक्ड डाउन और देखता रहा, वन मतलब एक सड़कों को, मैं एक सड़कों को देखता रहा। एज फॉर एज आई कुड मैं उतनी दूर देखता रहा जितनी दूरें देख सकता था। टू वेयर जहां पर, इट बेंड या मुड़ जाती थी। इन ए अंडर ग्रोथ मतलब पेड़ों के झुरमुट में, जहां पर ये मुड़ करके समाप्त हो जाती थी। हम लोग अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं बेटा। देन तब टुक अदर मैं दूसरी सड़क को चुना। जस्ट एज फेयर जैसा कि वह मेरे लिए अच्छा था। मैं दूसरी सड़क को सुना। जस्ट एज फेयर मतलब वह मेरे लिए, मतलब वह मार्ग मेरे लिए सही था या उचित था।
एंड और हैविंग परहैप्स शायद द बेटर क्लेम, शायद वह अच्छे होने का दावा कर रही थी, मतलब कि परहैप्स शायद हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, शायद वह सड़क अच्छा होने का दावा कर रही थी या अच्छे लग रहा था। बिकॉज क्योंकि इट वाज ग्रेसी, क्योंकि इस पर घास थी, एंड वांटेड बेयर, और किसी भी यात्री के पद के निशान नहीं थे, किसी भी यात्री के पैरों के निशान नहीं थे। दो यद्यपि एज फॉर डेट आई पासिंग देयर, जब मैं आगे गया, जब मैं वहां से आगे बढ़ा, ही वॉर्न, उस पर पद, हैड वॉर्न पद के निशान थे, देम उन पर, रियली अबाउट द सेम, पहले वाले रास्ते के समान उस पर भी पैरों के निशान थे। एक बार बेटा हम लोग इस दूसरे पैराग्राफ को फिर से रिवीजन करते हैं, देखना ध्यान से। देन टुक अनदर, देन टुक मतलब तब चुना, अदर मतलब मैं दूसरे रास्ते को चुना, जस्ट एज फेयर मतलब जो मार्ग मुझे अच्छा लगा या सही लगा या उचित लगा। एंड और हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, एंड हैविंग परहैप्स शायद द बेटर अच्छी तरीकों से क्लेम मतलब दावा कर रही थी, जो खुद को अच्छा लगने में दावा कर रही थी। बिकॉज क्योंकि इट वाज ग्रेसी, इट वाज या था, ग्रेसी मतलब इस पर घास थी, एंड वांटेड वेयर और कोई भी यात्रियों के पैरों के निशान नहीं थे। दो यद्यपि एज फॉर डेट पासिंग देयर, जब मैं थोड़ा आगे बढ़ा, जब मैं आगे गया, वहां से आगे गया, हैड और मतलब उस पर पैरों देम मतलब उन पर भी पैरों के निशान थे, रियली वास्तव में, अबाउट द सेम उसी पहले वाले मार्ग के समान। हम लोग तीसरा पैराग्राफ पढ़ते हैं बेटा। एंड बोथ, एंड मतलब और, बोथ मीन्स मतलब दोनों, डेट मॉर्निंग इक्वली ले, दोनों सुबह समान रूप से, ले इन लीव्स मतलब पत्तियां पड़ी हुई थी, दोनों सड़कों पर सुबह समान रूप से पत्तियां पड़ी हुई थी। नो स्टेप कोई पैरों के मतलब कोई चिन्ह नहीं थे। हैड ट्रोडन ब्लैक मतलब कि कोई भी पैरों के कुचले हुए निशान नहीं थे। ओह अरे, आई केप्ट द फर्स्ट, आई केप्ट मैंने छोड़ दिया, फर्स्ट पहले को, फॉर अनदर डे दूसरे दिन के लिए मैं पहले वाले को मार्ग को रास्ते को छोड़ दिया। येट नोइंग फिर भी या जानते हुए, हाउ वे लेट्स, हाउ कैसे, वे मतलब मार्ग, लेट मतलब निकलते हैं, कैसे एक रास्तों से, ऑन द वे मतलब दूसरे रास्ते निकलते हैं, फिर भी यह जानते हुए कि एक मार्ग से या एक रास्ते से कैसे दूसरे रास्ते निकलते हैं। आई डाउट मुझे संदेह था, इफ यदि आई शुड एवर कम बैक, क्या मैं पुनः इस रास्ते पर आऊंगा, मुझे संदेह था कि मैं कभी पुनः इस रास्ते पर आऊंगा। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं बेटा। एंड बोथ मतलब और दोनों, डेट मॉर्निंग उस प्रातः काल, इक्वली ले समान रूप से पड़े थे, इन लीव्स मतलब उस पर समान रूप से पत्तियां पड़े थे। नो स्टेप कोई चिन्ह नहीं थे, हैड ट्रोडन ब्लैक पैरों से कुचले हुए कोई भी चिन्ह नहीं थे। ओह अरे, आई केप्ट द फर्स्ट, आई केप्ट मैंने छोड़ दिया, फर्स्ट पहले रास्ते को, फॉर अनदर डे दूसरे दिन के लिए। येट नोइंग फिर भी जानते हुए, हाउ बे लेट्स ऑन द वे मतलब कि हाउ वे एक मार्गों से दूसरे मार्ग कैसे निकलते हैं, कैसे एक मार्ग से दूसरे मार्ग निकलते हैं। आई डाउट मुझे संदेह है, इफ यदि आई शुड एवर कम बैक, इफ यदि आई शुड एवर कम बैक क्या मैं
कभी आऊंगा, मैं कभी वापस आऊंगा। हम लोग चौथा पैराग्राफ पढ़ते हैं बेटा। आई सेल बी टेलिंग, आई सेल बी टेलिंग, मैं बता रहा हूंगा, दिस मतलब यह, मैं यह बता रहा हूंगा, विद ए साइंग, आहें भरते हुए, मैं यह आहें भरते हुए बता रहा हूंगा। समवेयर, कहीं पर, एज एंड एज हैंस, अब युगों तक, युगों से, कहीं पर भी मैं या आहें भरते हुए बता रहा हूंगा। टू रोड्स, दो सड़कें, टू रोड्स, दो सड़कें, डाइवर्स इन वुड, दो सड़कें बटी हुई थी जो जंगलों में जा रही थी। एंड और आई, मैं, आई टुक वन, आई टुक मैंने चुना, द वन मैंने एक को चुना, लेस ट्रेवलर बाय जिस पर कम यात्रा किया गया था। एंड और दैट हैज मेड ऑल जो सभी तरीकों से बनाई गई थी, द डिफरेंस जो भिन्नात्मक तरीकों से या अलग तरीकों से, जो हर तरीकों से बनाई गई थी। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं बेटा इस पैराग्राफ को। आई शैल बी ट्रेलिंग, मैं बता रहा हूंगा, दिस मतलब या, विथ ए साइंग, आहें भरते हुए, समवेयर, कहीं पर, समवेयर मतलब कहीं पर भी, एज एंड एज हैंस, युगों तक, युगों तक, हैंस मतलब अब से मैं कहीं पर भी, युगों से मैं यहाँ आहें भरते हुए बता रहा हूंगा। टू रोड्स, दो सड़कें, दो सड़कें, डाइवर्स इन ए वुड्स मतलब कि डाइवर्स मतलब बटी हुई थे, इन ए वुड जो जंगलों में जा रही थी। एंड और आई, मैं, आई टुक वन लेस, आई टुक मैंने चुना, वन लेस ट्रेवलर बाय जिस पर कम यात्रा किए गए थे, मैं एक मार्ग को चुना जिस पर कम यात्रा किए गए थे। एंड और डैट की, हैज मेड ऑल द डिफरेंस जो हर प्रकार से भिन्न बनाए गए थे। बेटा हम आशा करते हैं आपको यह वीडियो एकदम पसंद आया होगा, अच्छी तरीकों से आपको आसान भाषाओं में आप हमारा वीडियो समझाया गया। द रोड नॉट टेकन, इस चैप्टर को एकदम आसान भाषाओं में सिखाया गया। हम आशा करते हैं आपको किसी भी प्रकार का इसमें डाउट नहीं होगा, और हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।